नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोग बिजनेस खोलना चाह रहे हो? तो दोस्तों आप सही वीडियो देख रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को ज्वाइन करना है और कुछ इन्वेस्टमेंट करने हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे और वो प्रोडक्ट आपको दूसरों को सेल करना है। बस आपका बिजनेस रेडी। और इसी बिजनेस से आप एक बंगला और एक BMW गाड़ी खरीद सकते हैं। कैसा लगा सपना दोस्तों? लेकिन सपना नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा जाल है जिस जाल में आप जाते हैं और अपने आप को वापस लाने के लिए बहुत परिश्रम करते हो उस जाल से। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं MLM बिजनेस की। दोस्तों MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो आपको किसी ना किसी दोस्तों की वजह से, चाचा की वजह से, मामा की वजह से या यदि किसी अन्य परिवार के जनों की वजह से पता चलता है। दोस्तों भारत में MLM लीगल है। मैं बता देना तो पहले ही भारत में MLM लीगल है, लेकिन वो क्यों इतना अपमानित है, क्यों लोग MLM से भागते हैं, क्यों इतने सारे वीडियो बन रहे हैं। अभी हाल ही में संदीप महेश्वरी जी ने एक वीडियो बनाया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ, ना उनके खिलाफ नहीं, उनके व्यवसाय के खिलाफ, बिजनेस के खिलाफ एक वीडियो बनाया है कि वो कैसे कोर्सेज बेचते हैं, किस तरह से बेच रहे हैं, किस तरह से लोगों को प्रेशर देके कोर्सेज बिकवा रहे हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि MLM क्या है और क्यों लोग इससे भाग रहे हैं। तो दोस्तों MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे लोग पॉन्ज़ाई स्कीम या पिरामिड स्कीम की तरह से जानते हैं। लेकिन दोस्तों पॉन्ज़ाई स्कीम एक इलीगल बिजनेस है, पिरामिड स्कीम एक इलीगल बिजनेस है, पर MLM एक मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कि एक लीगल बिजनेस है भारत में। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि MLM एक खतरनाक बिजनेस नहीं है। भारत में बहुत सारे बिजनेस हैं जो MLM की तरह चलते हैं। आप एक 5 नाम दे दीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो तो, वरना अगला वीडियो में उसी के ऊपर बना दूंगा। दोस्तों जो भी बिजनेस MLM की तरह होती है उनमें लोग कैसे ज्वाइन करते हैं, उनमें एक ही सपने से लोग ज्वाइन करते हैं कि अगर तू इस बिजनेस में ज्वाइन होगा तो तेरी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से होगी, तू अच्छा पैसा कमा सकता है, तू बहुत आगे बढ़ सकता है, तेरे पास एक बंगला होगा, एक BMW गाड़ी होगी, तेरे नौकर चाकर सब जगह होंगे, तेरे को सब लोग बॉस मानेंगे। यही एक सपना होता है दोस्तों कि लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको लगता है क्या कुछ चंद रुपए से और कुछ लोगों को जोड़ने से लोग करोड़पति बन जाएंगे, लोग बहुत बड़े कार खरीद सकते हैं? और क्या ये बिजनेस इसी चीज के लिए हम ज्वाइन करें कि हम कार खरीदें, या कोई पर्सपेक्टिव होना चाहिए बिजनेस के लिए? क्या हम बिजनेस कर नहीं सकते किसी दूसरे को? दोस्तों चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, किसी भी बिजनेस या MLM बिजनेस को देखिए, उनके प्रोडक्ट्स को क्या है वो पहले देखिए। उनके प्रोडक्ट्स होंगे सप्लीमेंट। दोस्तों ये सप्लीमेंट जो अपने दिनचर्या में काम आते हैं। ये कैसे सप्लीमेंट है? जो आप साबुन यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, या आपने दिनचर्या में जो भी यूज करते हो उसके सप्लीमेंट होते हैं। ये कोई एक प्रोडक्ट यूज नहीं करते, मैन्युफैक्चर नहीं करते, दे व्हाइट लेबल करते हैं उस प्रोडक्ट को, मतलब किसी और कंपनी से बनवाते हैं, फिर वो अपने नाम पे मार्केटिंग करते हैं। मैन्युफैक्चर कोई और होता है, मार्केटिंग कोई और करता है। भारत में इस व्यवसाय में मल्टी लेवल मार्केटिंग में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको यूज करके वो मल्टी लेवल मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग कब यूज नहीं कर सकते? जब आप किसी को ज्वाइन करने के लिए पैसा लेते हो। दोस्तों आप कहीं पे जॉब करते हो तो क्या वो जॉब एम्प्लॉयर होता है, आपसे पैसा लेता है क्या कंपनी जॉब करने के लिए? नहीं। MLM कब इलीगल बन जाता है? जब आपसे कोई पैसा लेता हो। अब इसका भी लूप होल MLM ने बनाया है। लूप होल क्या है कि MLM बिजनेस जो है वो आपसे प्रोडक्ट बेच के पैसा लेंगे। पहले क्या करते थे कि आप ज्वाइन होने के लिए पैसा लीजिए, पर वो बंद कर दिया जब से इलीगल हो गया। अब क्या करते हैं, उनके बदले कुछ प्रोडक्ट्स देते होंगे। आप उनके प्रोडक्ट देखिएगा, वो प्रोडक्ट बहुत ही महंगे होते हैं। साबुन जो नॉर्मली 30 रुपए के होंगे वो आपको 100 रुपए 150 रुपए तक बिक जाएंगे। आपने कभी उनका एलोवेरा फेस वॉश देखना सर, वो एलोवेरा फेस वॉश 1500 से लेकर 2000 तक मिलता है, बल्कि नॉर्मल जो एलोवेरा फेस वॉश होता है 200 रुपए तक ज्यादा से ज्यादा मिलता है।
उनके प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किसी और ने किया होते हैं, खाली वो अपने लेबल लगा देते हैं, अपने कंपनी का मार्केटिंग का लेबल कर देते हैं और उसमें मार्केटिंग। इसमें महंगाई में गलत क्या है? लोग अपने प्राइस अपन यूज कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ज्यादा प्राइस के चलते जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स खरीदें और फिर वो किसी और को भी यूज करने को मजबूर करें। अब जब आपने पैसा देके ज्वाइन किया है, वो प्रोडक्ट मिल गए हैं, वो प्रोडक्ट किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस प्रोडक्ट की जरूरत आपको नहीं होती है, वो एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मींस जो आपके जिंदगी में चल रहा है उसके अंतर्गत ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। दोस्तों आपको इसमें क्यों जाना नहीं चाहिए MLM में, और आप क्यों चले जाते हो, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो कि पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, लोग आपको सपने दिखाते हैं। इस बिजनेस में लोग आपको सपने दिखा के बेचते हैं। अब आपको सपने कैसे दिखाते हैं? गाड़ी के, बंगले के, कार, बाइक, आपको लोग बॉस समझेंगे, ये सब चीज आपको बताते हैं। क्या सिर्फ यही चीज के लिए आपको बिजनेस करना है? क्या सिर्फ यही चीज आपकी जिंदगी में वैल्यू डालती है? दोस्तों नहीं, आपको ये सपने से, इस जाल से बाहर निकलना है। आपको क्या बताया जा रहा है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। आप ऐसे समझिए, आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो आपको पता होता है कि आपको जॉब क्या करना है। आप इस कंपनी में प्रोडक्ट पहले देख लीजिए, प्रोडक्ट क्या है। आपको सेमिनार में लेके जाएंगे, आपको सेमिनार से बोलेंगे कि आप ये है, लेकिन सेमिनार में वो प्रोडक्ट के बारे में बताते नहीं है। आपको मोटिवेट करेंगे कि आप 2 लोगों को लाओ, 3 लोगों को ज्वाइन कराओ, 5 लोगों को लेके आओ। लेकिन दोस्तों इस सपने में मत आइएगा। दूसरी बात दोस्तों, बनने का नशा। दोस्तों ये जो रीजन है वो बहुत ही लोगों को ले डूबता है। दोस्तों बॉस बनने का नशा कोई गलत नहीं है, हम खुद के बॉस बन सकते हैं, हम अपने मन के मालिक हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिए कि बॉस बनना मतलब आप काम करना ये नहीं होता। आप बॉस बन के 24 घंटे काम करते हैं। आप बॉस जब बनेंगे तो उसमें 24 घंटे काम करना पड़ेगा, 7 दिन। ऐसा नहीं कि आप एक दिन काम करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों आप ये समझ के चलिए कि बॉस और लीडर में फर्क होता है। यू हैव टू बी अ लीडर, डोंट बी अ बॉस। बॉस इज नॉट लाइक आप तुम बैठ जाओ बाकी लोग काम करेंगे। बी अ लीडर, डोंट बी अ बॉस। तो ये जो वर्ड है उसपे से आप बताइएगा आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। आप पहले समझिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखिए, MLM किस चीज में बन रहा है वो देखिए। आपको उस प्रोडक्ट से कुछ फायदा हो रहा है क्या जो आप दूसरों को बेच रहे हो? आपको जब फायदा नहीं हो रहा तो आप दूसरों को बेच के फायदा क्या करा रहे हो? आप ये बताइए। आप एक सप्लीमेंट बेच रहे हो, उसमें कुछ है ही नहीं। आप एक सेल्समैन तो हो नहीं, आप एक सेल्समैन की तरह काम कर रहे हो। बस आपको प्रेशर आया है ऊपर से कि नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाओगे। इसी चक्कर में आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, फंस जाते हो बॉस बनने की ख्वाहिश में। तीसरा जो कारण है दोस्तों जो MLM में चले जाते हैं लोग, वो है कम पढ़ाई ज्यादा कमाई का नशा। दोस्तों आपको MLM में ये बताया जाता है कि इसमें आपको पढ़ाई का कोई डिग्री नहीं चाहिए। आपको ये नहीं बताया जाता कि क्या पढ़ना है आपको बस इतना ही मोटिवेट कर दिया जाता है, आपको इतना ही ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि आप उस कंपनी में टिके रहें। आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस ग्रुप में आ जाएंगे। बस इसी चलते आपको प्रोत्साहित किया जाता है। जो मेन लीडर है वो उनके नीचे वाले को प्रोत्साहित करेंगे, वो उनके नीचे वाले को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे काला धंधा होता है जो कि बताते नहीं है कि कहां पर क्या हो रहा है। अब इसको आप जाने कैसे? आप पहले कंपनी के बारे में समझ लीजिए कि कंपनी क्या है। भारत में बहुत सारे कंपनीज है जो चल रहे हैं, MLM के जरिए ही चल रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये नहीं है कि कंपनीज चल रही है लेकिन बंद हो गई है। ये नहीं है कि उनके बॉसेस भाग गए हैं बाहर देश में। ये नहीं है कि उनको बॉसेस ने काम चालू कर दिया है, वो बाहर घूम रहे हैं। आपको ये समझना है क्या सही है क्या गलत है, वो समझ के चलिए। चौथा कारण है जो MLM में चले जाते हैं लोग, आपकी दोस्ती का संगत। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके फ्रेंड्स जैसे हैं वो ही आपको प्रोत्साहित करते हैं। There is a saying as show me your friend and I'll show you your future। दोस्तों आप मुझे दोस्त बताओ, मैं आपका फ्यूचर बताऊंगा। तो दोस्तों मेक योर फ्रेंड एज अ फ्रेंड ओनली। वो आपको बहुत सारे बिजनेस बताएंगे, आप ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, लेकिन दोस्तों किस चीज के लिए वो ज्वाइन करवा रहे हैं, क्या मकसद है उस ज्वाइनिंग का, आप पहले देखिए। आप दोस्तों के अंधेरे में मत जाइए कि दोस्त बोल रहा है इसलिए मैं चले जा रहा हूं।
दोस्त आज है कल नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब दोस्त गलत होते हैं, आप मेरे को गलत मत समझिएगा। और आखिरी जो कारण है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जारी है। सरकार अपनी काम कर रही है, सरकार की इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको ये जान के भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे गांव हैं जहां पर अभी भी लोग खेती करते हैं। खेती भी गलत नहीं है, खेती करना चाहिए, लेकिन उतना उनको उम्मीद नहीं है कि उस खेती से उनको पैसा मिलता है। वो सिर्फ खेती अपने पेट भर तक करते हैं, वो बेचने के लिए नहीं करते। खेती बहुत अच्छी चीज़ है, खेती से अपना इकोनॉमिक बहुत अच्छा है, भारत का इकोनॉमिक बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन दोस्तों इस खेती से आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो दोस्तों मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसके चलते लोग ये बिजनेस में आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको यही समझना है, मेरी आपसे यही उम्मीद है, मेरी आपसे यही आगाह है कि आप सोच समझ के बिजनेस करिए, आप सोच समझ के आगे बढ़िए। वरना ऐसे संदीप महेश्वरी जी और ऐसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऊपर वीडियो बहुत सारे आएंगे, वो बहुत सारे एलिगेशंस लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन दोस्तों आपको सच में वो कोर्स में फर्क पड़ रहा है क्या? आपको वो सच में कोर्स महत्वपूर्ण लग रहा है क्या? या फिर किसी बिजनेस को आप प्रॉफिटेबल करा रहे हो, उसके चलते आप उस कोर्स में हो? आप वो कोर्स गलत नहीं होते हैं। आप पहले समझ लीजिए कोर्स किस चीज के लिए। अगर आप किसी एक्सेल का कोर्स कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन आपको ये सिखाया जा रहा है कि वो एक्सेल के कोर्स को कैसे बेचे। मेरे ख्याल से वो सेल्समैन किस आपको सिखा रहा है, आपको सेल्समैन कोर्स दिया जा रहा है कि आपको दूसरे कोर्स कैसे बेचने हैं। एक फ्रीलांसर भी करता है, उसका दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, कि आप जितना बिजनेस लाओगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 30 to 40% कमीशन होता है, और अगर ज्यादा हो तो 50% कमीशन चले जाता है जो आप बेचोगे तो दोस्तों आप सोच समझ के करिए, आपको क्या सही है क्या गलत है आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या सही लगा क्या नहीं लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगला वीडियो के लिए आप प्लीज इस पेज को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।